जय हिंद दोस्तों। ये आपका दृष्टि पब्लिकेशन से साइंस चल रहा है आपका, और समान विज्ञान में चल रहा है आपका बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में आपका चैप्टर 2 है कोशिका एवं उत्तक। तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला सवाल है कि विज्ञान में हुए अभिनव विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन हमेशा देखिएगा भाई लास्ट ऑप्शन पढ़ के, कि सही नहीं बोल रहा है कि सही है पूछ रहा है, क्योंकि अधिकतर लोगों का गलती इसी में हो जाता है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या है कि विभिन्न जातियों कोशिकाओं के लिए जो लिया गया डीएनए के खंड को जोड़कर प्रकार्यात्मक गुणसूत्र रचे जा सकते हैं। दूसरा, प्रयोगशालाओं में कृत्रिम प्रयात्मक डीएनए के हिस्से रचे जा सकते हैं। थर्ड, किसी जंतु कोशिका से निकाले गए डीएनए की किसी हिस्से को जीवित कोशिका से बाहर प्रयोगशाला में परिष्कृत कराया जा सकता है। और लास्ट है कि पादपों और जंतुओं से निकाली गई कोशिकाओं के प्रयोगशाला की पेट्री डिश में कोशिका विभाजन कराया जा सकता है। तो इसका सही जवाब आपका है ऑप्शन नंबर 1, कि विभिन्न जातियों की कोशिकाओं के लिए जो डीएनए लिया जाता है उसके खंडों को जोड़कर प्रयोग से गुणसूत्र रचे जा सकते हैं। अगला सवाल है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव, यानी कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव ईस्ट है, एसिटोबैक्टर है, अमीमा है, फिर एसिटर एसिटा बुलेरिया है। तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है आपका एसिटा बुलेरिया। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव एसिटो बुलेरिया, ऑप्शन नंबर बी। थर्ड है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। यानी डीएनए आपका नाभिक में होता है, लेकिन नाभिक के अलावा किस में डीएनए होता है। तारा केंद्र में, लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर गोल्जी का उपकरण में। तो किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। डीएनए किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। 4 है, निम्नलिखित में किसको सेल का पावर प्लांट कहा जाता है। गोल्जी का, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या फिर राइबोसोम को। तो इसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट है 5 नंबर, कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। जो पादप कोशिका है वो जंतु से अलग कैसे हो सकती है। माइटोकॉन्ड्रिया के कारण, कोशिका भित्ति के कारण, कोशिका केंद्रक के कारण या फिर जीवद्रव्य की उपस्थिति के कारण। तो ये आपका अलग हो सकती है किसके कारण, कोशिका भित्ति के कारण। क्योंकि जो कोशिका भित्ति वो सिर्फ और सिर्फ किस में पाई जाती है, पादपों में पाई जाती है। नेक्स्ट है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। तो कहाँ मिलता है आपका, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का या फिर अंतःद्रव जालिका मिलता है न्यूक्लियस के बाहर। तो ये आपका मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया के यहाँ। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के यहाँ क्या मिलेगा, डीएनए मिलेगा आपको। 7 नंबर है, निम्न में से किस कोशिका द्रवी कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। यानी यूकैरियोटिक के अंदर प्रोकैरियोटिक पाया जाता है। सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, गोल्जी का, लाइसोसोम या फिर ग्लाइऑक्सीसोम के कारण अंदर। तो ये आपका पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, चूंकि यूकैरियोटिक के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका। 8 है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, अंतःद्रव जालिका और राइबोसोम, गोल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया या फिर लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि प्रोटीन संश्लेषण में, तो प्रोटीन संश्लेषण में किसका किसका चाहिए, अंतःद्रव जालिका और राइबोसोम का। ये आपका इंपॉर्टेंट होता है, अंतःद्रवी जालिका और राइबोसोम। 9 नंबर है, निम्न में से किस कोशिकाओं को एटम बम कहते हैं। एटम बम, लाइसोसोम को, गोल्जी का, सूक्ष्म नलिका या फिर न्यूक्लियस को। तो एटम बम किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है लाइसोसोम को। किसको कहते हैं, लाइसोसोम को। क्योंकि इसको इसलिए एटम बम कहा जाता है क्योंकि अगर कोशिका कोई भी अंग खराब होता है या फिर कुछ भी, तो लाइसोसोम खुद को क्या करता है, उड़ा देता है या फिर उसको खत्म कर देता है, खा देता है, पचा लेता है, जो बोलिए। नेक्स्ट है, जो कि वन लाइनर है, ऑब्जेक्टिव है, इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बीज पुटी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है। दूसरा, स्तंभ कोशिका बीज पुटियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती है। तीसरा, स्तंभ कोशिका वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्र संजीवित हो सकते हैं। या फिर
भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया जिन्हें कई प्रकार के उत्तकों ने विकसित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। चारों का चारों क्या है? सही है। नेक्स्ट है 11। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसके बने होते हैं? जो यूकैरियोटिक जिसका 80S का जो होता है, ठीक है, इसका जो प्लाज्मा झिल्ली होता है किस चीज का बना होता है? फॉस्फोलिपिड का, लिपोप्रोटीन का, फॉस्फोलिपोप्रोटीन का, या फिर फॉस्फोप्रोटीन का? तो किसका बना होता है? ये बना होता है आपका फॉस्फोलिपोप्रोटीन का। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन एमटीएस, सीएचएस और आईएएस में पूछे गए हैं भाई, इसलिए अपना रिवीजन इससे जरूर कर लें। 12 है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किसकी? प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन और लिपिड दोनों की? तो जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो बनी होती है प्रोटीन और लिपिड दोनों की। 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों के स्तंभ कोशिका के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है, यानी गलत है? तो क्या बोल रहे हैं? ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती है, ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है, ये एक या अधिक प्रकार के विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती है, या फिर यह केवल भ्रूण में पाई जाती है? स्तंभ कोशिका का प्रत्यारोपण तो क्या है? यह केवल कहाँ पाई जाती है? भ्रूण में पाई जाती है। 14 है, संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? कोशिका भित्ति और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्लोरोप्लास्ट, अंतर्द्रव्य जालिका और कोशिका कला, और लास्ट है कोशिका कला और कोशिका भित्ति। तो संरचना के कौन से युग्म पादप और जंतु दोनों पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है दोनों में? अंतर्द्रव्य जालिका और कोशिका कला दोनों पाया जाता है। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट को देखे तो ये भाई सिकल पादप में पाया जाएगा, पेड़ पौधों में। कोशिका भित्ति भी पेड़ पौधा में। यहाँ पे क्या बोल रहा है? दोनों में। कोशिका भित्ति भी दोनों में, और चूंकि न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट दोनों में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। और 15 नंबर क्वेश्चन, अंतिम सवाल है कि सेलुलोज भित्ति किसके सेल में पाई जाती है? जंतु, फंजाई, पौधा या फिर बैक्टीरिया? सेलुलोज भित्ति। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज इतना ही।